बड़ा इंटरेस्टिंग सा ट्विस्ट है जो कहीं ना कहीं आपकी बुक में ना थोड़ा सा वैलिडेशन मिल गया उसको, एडिक्शन और शिवा वाला जो कॉन्सेप्ट है जो आपने सोम करके बताया उसका, हालांकि आपने प्रकृति पे भी क्या नुकसान होता है वो डाला है, बट ये कहाँ से आ रहा है सर? ये कहाँ, ये अगर हम बुक के बाहर निकल के इतिहास देखें या माइथोलॉजी उसको कह लीजिए, तो ये एक शिवा जैसे एक शक्ति के अंदर ये एडिक्शन टिपिकली हमारे समाज में एक कमजोरी मानी जाती है। एक कमजोरी मानी जाती है। देखिए हमारी परंपरा में, एटलीस्ट शिव पंथों में और शाक्तों में भी, जो माता उपासक जो हैं शिव पंथों में, और जो तांत्रिक जो होते हैं, हुरी होते हैं, वो सब भी तो शिवपंथी होते हैं। तो शिव पंथों में कई लोगों का ये मानना है कि अगर, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड की रचना तो शिव जी ने की, तो अगर शिव जी ने की है तो बुरा थोड़ी हो सकता है। लेकिन माना यह जाता है कि अति सर्वत्र वर्जित, एक्सट्रीमिज्म ऑफ एनी काइंड शुड बी अवॉइडेड। तो किसी भी चीज़ की आप अति कर रहे हैं तो वो अच्छा नहीं है। छोटा सा भी एडिक्शन हो सकता है, कि चीनी का एडिक्शन, आपको मिठाई अच्छी लगती है, खाइए। कोई ये नहीं कह रहा कि भाई ये बुरा है, ये तामसिक खाना है, अच्छी लगती है खाइए, लेकिन अति मत करिए। जहाँ तक आनंद मिलता है करिए, उसके आगे आपको हानि मत करिए। हम लोग का ये मानना है कि किसी भी चीज़ का मतलब नियंत्रण से तो ठीक है। जैसे प्रेम में भी कई लोग बोलते हैं कि नहीं आप प्रेम मत करिए, आप मॉन्क बन जाइए, वो थोड़ी कह रहे हैं आप। लेकिन आप शादी कर रहे हैं, एक महिला से आपको प्रेम है, उसके पहले शायद वो आपकी गर्लफ्रेंड, या अगर आप लड़की हैं तो आपका बॉयफ्रेंड, वो ठीक है, आपको ज़िंदगी का रस मिलता है, करिए। लेकिन अगर आप प्रेम 10 औरतों के साथ कर रहे हैं, वो भी एक साथ, वो गलत है, करेक्ट। लेकिन कोई ये थोड़ी कहेगा कि प्रेम ही मत करिए, तो फिर ज़िंदगी तो निरस हो जाती है। तो बेसिकली वो है कि ज़िंदगी के रस हैं, और हमारे पूर्वजों ने 4 पुरुषार्थों की बात की थी, धर्म अर्थ काम मोक्ष, कि अगर एक संपन्न जिंदगी चाहिए आपको, एक गुड लाइफ, अ प्रोडक्टिव लाइफ, तो आपको आपकी ज़िंदगी में धर्म होना चाहिए। और मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है, धर्म का मतलब दैट विच सस्टेन्स, दैट विच इज़ बैलेंस्ड। आपकी ज़िंदगी में धर्म होना चाहिए, मतलब आप चैरिटी करिए, जो सब। आपकी ज़िंदगी में अर्थ होना चाहिए, और अर्थ का मतलब सिर्फ धन नहीं है, इट्स पावर, स्टेटस एंड वेल्थ। आपकी ज़िंदगी में कामा होना चाहिए। कामा अगेन इज नॉट जस्ट व्हाट पीपल अज्यूम इट इज, या इट इज म्यूजिक, डांस, ऑल द प्लेजर्स ऑफ लाइफ, व्हाट मेक्स आपकी ज़िंदगी में रस जो भरता है, ठीक है। और चौथा है मोक्ष, निर्वाण, मोक्ष तो हम सब जानते हैं। एक संपूर्ण जिंदगी के लिए आपके ज़िंदगी में ये चारों होने चाहिए। लेकिन किसी भी चीज़ की अगर अति हो, जैसे आजकल काम की अति हो रही है कि हर कोई बस ये अपने डिज़ायर के पीछे भाग रहा है, लेकिन धर्म कुछ कर नहीं रहे हैं, काम कर नहीं रहे हैं, तो अर्थ तो है नहीं, अपने माँ बाप पे जी रहे हैं, वो अति है, गलत है। कुछ लोग सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पैसा इकट्ठा करते जा रहे हैं, बैंक में बैलेंस बढ़ रहा है, लेकिन ज़िंदगी कुछ है नहीं, धर्म कुछ है नहीं, चैरिटी कुछ कर नहीं रहे हैं, ज़िंदगी के आनंद नहीं कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ कोई प्ले देखने नहीं जा रहे हैं, कोई, वो सब भी करना चाहिए। तो ना काम है, ना धर्म है, वो भी इनबैलेंस्ड है। तो हर चीज़ होना चाहिए, यही हमारी परंपरा रही है, हर चीज़ में बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि, क्योंकि आजकल ये सोशलिज्म का, ये हम लोग, ये सोशलिज्म की लत लग गई थी पहले 50-60 साल में। जो एक जर्मन एक फिलॉसफी है हमारी, हम तो लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं। हाँ। सोशलिज्म क्या बकवास है। सोशलिज्म कहता है वेल्थ इज रॉन्ग। अरे काहे कह रहा हूँ, हम तो लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं। लेकिन यानी कि आप, बहुत अच्छी बात आपने जो है पकड़ी। हाँ। यानी कि हमारे स्क्रिप्चर्स कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट उसको गलत नहीं मानते। अरे है, कैपिटलिज्म को गलत थोड़ी ना मान, अरे हम तो लक्ष्मी माँ की आराधना करते हैं। लेकिन आप देखेंगे लक्ष्मी माँ की जो प्रतिमा है, उनके हाथ में घड़ा होता है, अंदर सोने होते हैं, सोने के सिक्के होते हैं। हाँ। आपने देखा होगा। हाँ, हाँ। सोने के सिक्के उसमें इकट्ठा हो रहे हैं कि लक्ष्मी माँ उसे ऐसे दूसरों के ऊपर न्यौछावर कर रहे हैं। क्या करती हैं लक्ष्मी माँ?
जिसको जरूरत हो वहां पर। हाँ, सोने के सिक्के उनके गड़े में हैं, उन्होंने ऐसे बचा के होर्ड नहीं किया है, वो उन्होंने ऐसे उल्टा कर दिया है ताकि सिक्के गिरते रहे। वो हमें लक्ष्मी माँ से सीखना चाहिए। अर्थ कमाओ, पैसे कमाओ, जितनी अपनी ज़रूरतें हैं करो, जो तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं उसे निभाओ, अपने बीवी बच्चे अपने माँ बाप, फिर दान करो। और दान जो करो चुपचाप करो। आजकल तो ऐसा हो गया है कि दान करेंगे 100 रुपए का और पीआर करेंगे 1000 रुपए का। हाँ ये गलत है, हम्म, क्योंकि फिर आप दान नहीं कर रहे हैं, आप अपने ईगो को बढ़ावा दे रहे हैं। हम्म, ठीक है, दान ऐसे करना चाहिए कि दाएं हाथ को पता ना चले कि बाएं हाथ ने क्या दान किया है। हम्म,